नमस्ते मिसेस सिन्हा। नमस्ते। आइए आइए। मैंने जो फोन पर आपको कहा था वो सब तैयार है? जी हाँ, पसंद कर लीजिए। वो आपकी बेटी नहीं आई? यही मेरी बेटी दीपा है। ओह, माफ कीजिएगा, मुझे ऐसे लगा कि खैर जाने दीजिए, गलती हो गई। कोई गलती नहीं हुई, अपन दिखता ही नौकरानी जैसा, इसलिए तो मेम साहब हमें कपड़ा दिलाने के लिए लाए है ना मेम साहब? आइए आइए। चलो बेटी चलो। आइए मेम साहब आइए। जरा साड़ियाँ दिखाइए। अभी दिखाता हूँ, अभी मैं आपको लेटेस्ट वैरायटी दिखाता हूँ। ये माल आज ही हमारे पास आया है, ये देखिए। आंख का नशा। क्या? इस साड़ी का नाम है, ये देखिए, तेरे मेरे सपने। और ये देखिए, जवानी दीवानी। और ये देखिए, दिल भी टेढ़ा और हम भी टेढ़े। मेरे ख्याल में ये दोनों ठीक रहेंगे जी। इसे पैक कर दीजिए। मैचिंग ब्लाउज पीस है? वो भी है हमारे पास, आइए वो भी दिखाता हूँ। आइए आइए। मेम साहब, ये लोग किराए को बहुत काटता है इधर, इसलिए दाम पहले से ही नक्की कर लेना। हाँ, तुम चुप रहो। ये रहे मैचिंग ब्लाउज पीसेस, आप पसंद करिए। अरे ओ चश्मिश, क्या है? वो बता वो। ये? अरे वो नहीं वो। ये? ऑफोर्स के बाजू वाला। ये? हाँ। क्या भाव है? सिर्फ 80 रुपए मीटर। ए लूटता है साला। दीपा, मैं सच कह रही हूँ मेम साहब, ग्रांट रोड की फुटपारी पे 12 रुपए मीटर मिलता है। ये माल ये। तुम रहने दो दीपा, मैं दाम खुद तय कर लूंगी। अपन को क्या है, पैसा खड्डे में डालेंगे तो डालो। ये ठीक है, ये दोनों ठीक है जी। मैं तब तो और कपड़े देखती हूँ, आप इसे बांध दीजिए। मैं भी बांध देता हूँ। चलो दीपा। मिसेस सिन्हा, गलती से शायद बेबी रुमालों का पैकेट साथ ले आई। क्या लेकर आई तू? इतना दाम लगा रहे थे, सोची थोड़े पैसे वसूल कर लूं। तुझे तो मैं घर चल कर देखूंगी। जाओ गाड़ी में बैठो। मिस्टर दिनचा, रुमाल की कीमत बिल में लगा दीजिए। कोई बात नहीं मिसेस सिन्हा, नमस्ते। अच्छा। अरे भाई मानता हूँ तुम्हें बहुत मुसीबत उठानी पड़ी है, लेकिन इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम जानती हो इससे तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ना। बढ़ जाने दो। दुकान में कितने लोग थे, सबने देखा। क्या सोचते होगा हमारे बारे में? पता है मेरी सारी सहेलियां वहीं से खरीदी करती है, उन्हें क्या पता नहीं चलेगा? शहर में बात फैलते देर नहीं लगती, सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। तो तुम भी उनके साथ हंसो ना। इस लड़की ने जो कुछ किया है, हंसने की ही तो बात है। मगर पापा, इस जंगली लड़की को इतने अच्छे कपड़े दिलाने की क्या जरूरत थी? इस पे अच्छे लगेंगे क्या? पापा प्लीज ये कपड़े मुझे दे दीजिए, और इसके लिए कोई सस्ते वाले ले आइए। अरे वाह वाह, चल फुट यहाँ से। दीपा चुप रहो। देखो रानी, दीपा इसी घर में रहती है और उसकी भी वही इज्जत है जो घर के दूसरे मेंबर्स की है, समझी? पापा भी कमाल करते हैं, इसे हमारे घर में तो क्या ले आए, हमारे स्टैंडर्ड की हो गई क्या ये? आखिर है तो नौकरानी। ए, हम कब बोला हमको नया कपड़ा खरीद के दो? अपन कोई भीख नहीं मांगता जो इस हलकट का बात सुनेगा। मम्मी, तुमने इसकी बात करने का तरीका। अपन तो पढ़ेला लिखेला नहीं है, माँ बाप नहीं है, कोई नहीं हमारा, लेकिन तेरा तो सब कुछ है। फिर ऐसा कंगाल और सरी का बात काय को करती है तू? हाँ, अरे जा, कंगाल होगी तू। देखे कभी ऐसे कपड़े जिंदगी में? नहीं भी देखा तो क्या हो गया, तेरे को तो देख ले ऐसे कपड़ा पहनने वाली को। अपन का नियत इतना खोटा नहीं है क्या? रख ले तू, नहीं मांगता अपन को ये सब। बड़े आई नई कपड़े वाली। हाँ? लागू एक बीड़ी पिला। नहीं बेबी, लड़की जात के लिए बीड़ी सिगरेट पीना अच्छा नहीं। अरे भाड़ में गया तेरा अच्छा बुरा। उधर क्या बमा बम कम हो रही थी जो तू अपना भाषण चालू कर दिया? अरे चुप बैठ, इस घर में साला जनावर भी बम मरता है। पापा, दीपा दीदी नहीं आई? तुझे बड़ी फिक्र है दीपा दीदी की? रानी, दीपा दीपा क्या है? नहीं मांगता अपन को खाना वाना। तुम लोग चल बेटी, बचपना नहीं करते, खाना ठंडा हो रहा है। बोला ना साहब, अपन को भूख नहीं है। ऐसा लगता है तुम्हें रामदीन का बनाया खाना अच्छा नहीं लगता। रामदीन जी साहब। इधर आओ। आया साहब। रामदीन जी। कल से तुम्हारी छुट्टी, कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। दीपा बेटी को तुम्हारा बनाया खाना अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं साहब, इसका कोई कसूर नहीं है। चलो खाना खा लेते हैं, ये अच्छा है। भूख नहीं है फिर भी खाओ, चलो।
बैठो। हो गई तसल्ली आपको? इसके बगैर हलक से निवाला नहीं उतर रहा था। लेकिन उमा, वो किचन में नहीं खा सकती है? जिसे उठने बैठने की तमीज नहीं है, उसे हमारे साथ टेबल पर बैठना जरूरी था। लेकिन उसने जानबूझ के तो नहीं किया था। वो क्या है ना साहब, मेम साहब का पारा बहुत चढ़ेल है। आप कुछ भी बोलेगा ना, उसको समझ नहीं आने वाला है। आप उनका भी ऐसे चुप कर, बदतमीज। गलती करती है, ऊपर से जबान चलाती है। मैंने भी क्या 24 घंटे का टेंशन पाल लिया है। काय को बिगड़ता है मेम साहब? आप उन गुरु के साथ जमीन पे बैठ के खा लेगा ना तो कुछ घस नहीं जाएगा। आज का साला दिन खराब है। मैं पहले कह रही थी कि लड़की मुसीबत खड़ी कर देगी, मगर आपको तो भूत चढ़ा है सुधारने का। नहीं हुआ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। खाक ठीक हो जाएगा। मैं कहती हूँ अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। जहाँ से लाए हो वही छोड़ा इस बला को। ऐसा मत कहो उमा, अभी तो बेचारे को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। हमने तय किया था हम दीपा को 1 साल भर का वक्त देंगे। राम जाने साल भर में क्या कुछ नहीं हो जाएगा इस घर में। नाइट्रोजन एक गैसिक तत्व है, वो हवा का एक मुख्य घटक है। अमोनिया, नाइट्रिक एसिड इत्यादि नाइट्रोजन इत्यादि प्रोटीन नाइट्रोजन के यौगिकों से तैयार किए जाते हैं। प्रोटीन मनुष्य के भोजन के मुख्य घटकों में से एक है। शरीर की वृद्धि के लिए तथा जीते हुए अंगों की पूर्ति के लिए प्रोटीन आवश्यक है। लिख लिया आप लोगों ने? अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। यहाँ आपके सामने 2 चित्र, एक नाइट्रोजन सांद्रता तथा दूसरे भांति भूधर सुता देवा पगा। ये क्या कर दिया? सारा भ्रष्ट कर दिया। मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। काय को चिल्लाती है बुड्ढी? एक तो सुबह सुबह उठ के तेरे लिए खाना बनाया, सोचा चलो बेचारी की मदद हो जाएगी, और तू लगी वो मारने। मेरे लिए खाना बनाया तूने? और नहीं तो क्या अपने लिए बनाया? हे भगवान, आज तक इस घर में किसी को ये बात नहीं सूझी कि मेरे लिए खाना बनाए। ये ले चाय पी। अरे हाँ, तू नहाई कि नहीं? हाँ बाबा, सुबह 5 बजे उठ के नहाई हूँ। आए शाबाश शाबाश। लेकिन चाय तो पी लेती हूँ, खाना नहीं खाऊंगी। काय को? मैंने बनाया इसलिए। आज तो अपने हाथ से बनाया भी नहीं खाती। मेरा एकादशी का व्रत है, जानती है? ऐसा क्या? अरे तू इधर क्या कर रही है? उधर नाके में बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ का भगवान बहुत फर्स्ट क्लास है, तू जो मांगेगी मिलेगा। लेकिन बेटी, इतने दूर में जाऊंगी कैसे? तू फिक्र क्यों करती है? अपू लेके जाती ना तेरे को। अच्छा अच्छा, तेरे सहारे मैं दर्शन कर लूंगी। मेरे अपने लिए तो कुछ नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूर कुछ मांगना है। श्री कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अरे, अब तो मेरे कान में भी सीटियां बजने लगी हैं। दादी माँ, हम भी चले आपके साथ? क्या? दादी माँ ये कह रहे हैं कि मंदिर हमारे साथ चले। हाँ हाँ जरूर चलो, ये भी कोई पूछने की बात है? बेटी, जब से तू इस घर में आई है अजीब अजीब परिवर्तन हो रहे हैं। एक मिनट दादी माँ, सुभाष भी आ रहा है। सुभाष भी आ रहा है? कहाँ है? आ बेटा, आ गया। चल चल चल। दादी माँ ये आपका मंदिर। राधे कृष्ण 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 राम जय जय राम जय। अरे वहाँ तो खड़ी हो गई। दादी माँ फूल और नारियल नहीं लेना? हाँ हाँ लेना है। तो तुम चलो ना, मैं लेके आती हूँ। अच्छा अच्छा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और वो जो बाग में जो बंदर था। कहाँ गए थे तुम लोग? बहरे हो गए क्या? मैं पूछती हूँ तुम लोग कहाँ गए थे? आंटी, हम सब मंदिर गए थे। वाह वाह, खूब अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। झूठ बोलते शर्म नहीं है? लेकिन आंटी जाओ अपने कमरे में, खबरदार जो बाहर निकले नहीं तो दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ बस।
बेशरम लड़की, मालूम है आज तूने क्या किया? तेरी वजह से बच्चे आज स्कूल नहीं गए, सुभाष के पाँव में मालिश नहीं हुई, उसका टीचर आकर वापस चला गया, और बूढ़ी माँ जी तुमको ढूंढते ढूंढते सड़कों पर भटकती रही। और अगर दादी माँ को कुछ हो जाता तो? बीच में मत बोल चमची, बहुत पावर चढ़ रही है आजकल तेरा। क्या बोली तू? मैं पूछती हूँ, तू क्या मेरा घर बर्बाद करने के लिए आई है? अगर कोई तमीज नहीं है तुझमें तो क्या बड़ों के लिए इज्जत भी नहीं तेरे दिल में? ये बातों से नहीं मानेगी मम्मी, 2-4 कस के दो तब ठीक होगी। ए, मेम साहब को क्या बोलती है? मेरी बेटी के साथ ऐसी बात करती चुड़ैल, नीच कमीनी, बेशरम कमीनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे मैं मार डालूंगी। आप हटिए यहाँ से, मैं इसे मार डालूंगी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो? हट जाइए, मैं इसे मार डालूंगी, मैं इस बेशरम को मार डालूंगी, मैं इसे सबर करो उमा। उमा, 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 क्या हुआ उमा?